आखिरकार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर पवन सिंह इतने लेट से क्यों आए और आखिर पवन सिंह इंतजार किसका कर रहे थे। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप, गुंजन सिंह और पवन सिंह में रातों रात डील होती है। दिल्ली में ये मीटिंग होती है। मनीष कश्यप बेतिया से दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर पवन सिंह के साथ उनकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है और पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। आखिर पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह के बीच क्या डील हुई है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पवन सिंह की हार सकते हैं अथवा जीत सकते हैं, क्या डील हुई है और इस डील के तहत पवन सिंह कैसे निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचेंगे। बने रहे हमारे साथ रिपोर्ट के अंत तक। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख पा रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि रातों रात ये फैसला लिया गया है और पवन सिंह बेतिया से दिल्ली पहुंचते हैं, उड़कर प्लेन से पहुंचते हैं और उसके बाद मीटिंग होती है। दिल्ली में ये मीटिंग पवन सिंह के आवास पर होती है। आपको बताते चले कि पटना समेत दिल्ली और मुंबई में भी पवन सिंह का अपना निजी आवास है और उसी दिल्ली के आवास पर मनीष कश्यप और पवन सिंह के बीच डील होती है। गुंजन सिंह भी ऑनलाइन उस मीटिंग में शामिल होते हैं। तीनों के बीच डील होती है और उसके बाद पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और इस ऐलान के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं तेजस्वी यादव के भी होश उड़ गए हैं। पवन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से कवर फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी है। अब पवन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीवाना नहीं रहा, उसने तस्वीरें बदल दी है और ये तस्वीरें काफी कुछ गवाही देती है कि आखिर पवन सिंह को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां मनीष कश्यप को, दूसरी तरफ पवन सिंह को, तीसरी तरफ गुंजन सिंह को, इन तीनों को भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा से इन लोगों को धोखा मिला। मनीष कश्यप को भी धोखा मिला, गुंजन सिंह को भी धोखा मिला, वहीं पवन सिंह को भी धोखा दिया गया। और जबकि भाजपा के साथ साथ आप कह सकते हैं कि आरजेडी से भी टिकट मिलने की उम्मीद पवन सिंह को थी, लेकिन आपको जानकारी देते चले कि पूरे देश भर में अब बीजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह को उम्मीद थी कि देश के किसी भी दूसरे राज्य से या फिर बिहार से ही किसी दूसरे क्षेत्र से भी पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी के हाथों निराशा हाथ लगने के बाद मनीष कश्यप से पवन सिंह की दिल्ली में मीटिंग होती है और उसके बाद मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत अब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। वहीं आपको बताते चले कि काराकाट से आरा की दूरी महज 70 किलोमीटर है और काराकाट के अगर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2.5 लाख राजपूत वोटर है, 1.5 से 2 लाख कुर्मी और कोयरी वोटर है, लगभग 70 से 80 हजार ब्राह्मण और उतने ही संख्या में भूमिहार वोटरों की संख्या है। दलित, महादलित और ओबीसी के दूसरे जातियों के भी वोटों की संख्या है। और पवन सिंह, मनीष कश्यप के बीच जो डील हुई है, उस डील के तहत पवन सिंह मनीष कश्यप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, मनीष कश्यप पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और गुंजन सिंह इन दोनों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और पवन सिंह ने अब गुंजन सिंह को अपना समर्थन भी दे दिया है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि नवादा में गुंजन सिंह की राह इतनी आसान भी नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा में रैली कर चुके हैं, वहीं अब राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है देश के, वो भी एक रैली करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि 15 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, भी नवादा में विवेक ठाकुर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रैली करने जा रहे हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि अब पवन सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं, गुंजन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे। वहीं खेसारी लाल यादव के बारे में भी एक खबर आ रही है जो कि हम आगे अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन
पवन सिंह ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए हैं, कवर फोटो से उनकी फोटो हटा दी है। आपको बताते चले कि अब पवन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने नहीं रहे, अब वो बागी हो चुके हैं और बीजेपी से जो उनको धोखा मिला है, जो विश्वासघात मिला है, अब उसका कर्ज चुकाने की बारी आ गई है। और ऐसा लग रहा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप के समर्थन में, गुंजन सिंह के समर्थन से, और ये तीनों शेर मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तेजस्वी यादव की लंका को जलाने का काम करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों उम्मीदवार जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचे। वैसे गुंजन सिंह के बारे में कुछ कहना अभी जरा कठिन होगा, लेकिन पवन सिंह और मनीष कश्यप की राह काफी आसान दिख रही है और ये दोनों आसानी से चुनाव जीत भी सकते हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप बेतिया में लगातार रोड शो और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उनके रैली में, उनके जनसभा में, उनके रोड शो में जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ रहा है, महिलाएं, युवा, बूढ़े, बच्चे, सबका प्यार उन्हें मिल रहा है, उसी प्रकार से पवन सिंह के चाहने वाले सिर्फ आरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में फैले हुए हैं। और पवन सिंह के कंठ में माँ सरस्वती खुद विराजमान होती है, तभी तो पवन सिंह इतनी सुंदर और इतना मीठा गाते हैं। और पवन सिंह के चाहने वाले करोड़ों में हैं और ऐसा लग रहा कि पवन सिंह आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। वहीं बताया जा रहा कि काराकाट में अब उपेंद्र कुशवाहा की राह काफ़ी मुश्किल है। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर राजा राम सिंह भाकपा माले पार्टी से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रोड शो करने वाले हैं, वहीं पवन सिंह के पक्ष में लगातार मनीष कश्यप चुनावी अभियान में, चुनाव प्रचार प्रसार में लगेंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा कि पवन सिंह के दोस्त कहे जाने वाले और मनीष कश्यप के भी सहयोगी कहे जाने वाले मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, हो सकता है कि इन लोगों के चुनाव प्रचार में आए। वैसे इस सारे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीत सकते हैं। पवन सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके यह जानकारी दी थी और मनीष कश्यप से तुरंत मुलाकात के बाद यह जानकारी दी गई। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप दिल्ली गए हुए थे, जहां उन्होंने जनतंत्र टीवी को और कई सारे मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वहीं पवन सिंह ने और मनीष कश्यप दोनों ने जीत के दावे किए हैं, जहां मनीष कश्यप 4 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह का भी कहना है कि 2.5 से 3 लाख वोटों से वो चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। वैसे पवन सिंह हो या फिर मनीष कश्यप या गुंजन सिंह, इन तीनों का कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही खड़ा होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा कर रहा है कि अगर निर्दलीय भी ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये बाद में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।